रूएला यानी कि मैक्सिकन पिटूनिया की केयर के बारे में हमने पिछले वीडियो में जाना। आज के वीडियो में हम मैक्सिकन पिटूनिया में आने वाले प्रॉब्लम्स के बारे में जानेंगे। जैसे मैक्सिकन पिटूनिया में बड्स तो बहुत आते हैं लेकिन सूख जाते हैं, खिल नहीं पाते हैं, तो क्या करें, और इसी तरह से कई सारी समस्या के बारे में जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, ऐसी ही तमाम तरह की जानकारियाँ आपको यहाँ मिलती रहती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मेघा और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में जिसका नाम है मेघाज ब्लॉसमिंग गार्डन। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि मैक्सिकन पिटूनिया की पहचान कैसे करें। तो मैक्सिकन पिटूनिया को हम विजुअली ही पहचान सकते हैं उनके पौधों को ऑब्जर्व करके। मैक्सिकन पिटूनिया के पत्ते लंबे होते हैं और एक झाड़ी नुमा पौधा होता है। पौधे पर फूल लंबे पत्ते से अलग होते हैं। ये फूल सामान्य तौर पर वॉयलेट, पिंक या वाइट होते हैं। पौधे की स्टेम होती है और वे 2 से 4 फुट तक की हाइट तक उगते हैं। इनमें इनका फूल अगर आपने देखा होगा तो फूल अकेले या क्लस्टर्स में होते हैं। हर फूल के 5 अलग अलग पेटल्स होते हैं। मैक्सिकन पिटूनिया का फूल सुबह खिलता है और शाम को बंद हो जाता है। मतलब ये एक ही दिन के लिए खिलता है, एक ही दिन का मेहमान होता है। तो इस तरह से हम मैक्सिकन पिटूनिया की बेहद ही आसानी से पहचान कर सकते हैं। और सबसे बड़ी पहचान तो ये है कि ये पिटूनिया का स्मॉल वर्जन है। अगर पिटूनिया के फूल बड़े साइज में होते हैं तो ये इसके सेम दिखने में लुक अलाइक लेकिन छोटे होते हैं। दूसरी समस्या मैक्सिकन पिटूनिया में आती है कि मैक्सिकन पिटूनिया के फूल तो आते हैं पर जल्दी ही सूख जाते हैं, पूरी तरह से खिलते नहीं है। तो इसका क्या कारण हो सकता है। तो मैक्सिकन पिटूनिया या रूएला पर बहुत ही खूबसूरत फ्लावर्स आते हैं और ढेरों फ्लावर आते हैं। अगर आपके मैक्सिकन पिटूनिया के बड्स ड्रॉप हो रहे हैं खिलने से पहले ही या फिर फ्लावर जल्दी सूख जा रहे हैं तो उसके कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण हो सकता है इसका पानी। अगर इसमें सही तरह से पानी नहीं दिया गया तो उसके बड्स गिर सकते हैं, फूल जल्दी सूख भी सकते हैं। ध्यान दें कि जब ऊपर की 1 इंच मिट्टी सूख जाए तभी पानी दें और याद रहे कि गमले से पानी निकल जाए ताकि पौधे की जड़ें सड़े ना। दूसरा कारण ये हो सकता है कि मिट्टी की क्वालिटी जरूर चेक करें। मैक्सिकन पिटूनिया को अच्छी ड्रेनेज वाली मिट्टी पसंद है। अगर मिट्टी ज्यादा भारी है या सही से पानी नहीं निकालती है, मिट्टी को इम्प्रूव करने के लिए कुछ ऑर्गेनिक मैटर डालें। अगला कारण मैक्सिकन पिटूनिया में बड्स गिरने का सूरज की रोशनी हो सकता है। मैक्सिकन पिटूनिया फुल सन से पार्शियल शेड तक की रोशनी में अच्छे से उगने वाले पौधे होते हैं। ध्यान दें कि वह सही मात्रा में रोशनी ले रहे हैं या नहीं। अगला कारण हो सकता है खाद। मैक्सिकन पिटूनिया में गोबर खाद अगर ज्यादा दे तो नाइट्रोजन से प्लांट्स के फूल कम खिल सकते हैं, इसलिए खाद का यूज सही मात्रा में करें। बैलेंस स्लो रिलीज खाद का यूज कर सकते हैं। उसके बाद इसके फूल निकलने पर उसे कट कर दे, उसकी प्रूनिंग कर दे ताकि नए फूल आए। प्रूनिंग से पौधों के शेप भी मेंटेन रहता है और ओवर ग्रोथ से बचे। इनमें कीड़े या पेस्ट इंसेक्ट्स को चेक कर सकते हैं। एफिड्स जैसे इंसेक्ट्स बर्ड्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर इन्फेस्टेशन हुआ है तो तुरंत उस पर नीम ऑयल का छिड़काव करें। अगला कारण ये हो सकता है बर्ड्स ड्रॉप का, इसके एक्सट्रीम टेम्परेचर का। एक्सट्रीम टेम्परेचर या ह्यूमिडिटी पौधे को स्ट्रेस दे सकते हैं जिससे फूल गिर सकते हैं। ध्यान दें कि पौधे को स्टेबल टेम्परेचर और मॉडरेट ह्यूमिडिटी मिले। ज्यादा ह्यूमिडिटी पौधे को नुकसान पहुंचा सकती है। इसके आसपास एरिएशन अच्छे से हो। पौधे को एक अच्छी जगह पे रखना चाहिए जहाँ पर हवा इस पौधे के आसपास अच्छे से खेल सके। पौधे के बेस में आसपास मल्च लगाने से पौधे की मिट्टी में नमी बनाए रहती है, मिट्टी का टेम्परेचर नियंत्रित रखता है। उसके बाद उसके कंटेनर साइज की बात करें। अगर पौधा किसी कंटेनर में है तो कंटेनर का साइज सही है या नहीं ये चेक कर ले और कंटेनर के पौधे को जमीन में लगाने वाले पौधे से ज्यादा पानी और पोषण की जरूरत होती है। इन सब बातों का ध्यान रखें तो बड्स गिरने की समस्या से समाधान मिल सकता है। अच्छा, इसमें ना और एक समस्या आती है, पत्तियां पीली पड़ती है तो क्या कर सकते हैं। वैसे तो पत्तियों की एज हो गई हो तो पीली पड़कर गिर जाती है।
ज़्यादा मात्रा में पीली पड़ रही है तो समस्या का कारण बन सकती है। तो इस बात पर ध्यान देना ज़रूरी है। अगर मैक्सिकन पिटूनिया की पत्तियां पीली पड़ रही हैं, सबसे पहले पत्तियों की अच्छे से जांच करें। पत्तों को अच्छी तरह से ऊपर नीचे देखें, क्या कोई कीट का हमला हुआ है। पत्तियां पीली पड़ने का एक कारण इंसेक्ट भी हो सकता है। पत्तियों के ऊपर कीट या कीड़े लगने से वो पीले पड़ सकते हैं। इन्हें हटाने के लिए नीम ऑयल का स्प्रे करें और पत्तियां जो इन्फेक्टेड है वो दूर ले जाकर जला दें। और जिन पत्तियों पर कीड़ों का हमला नहीं हुआ है उन पर नीम ऑयल का छिड़काव करें। कभी कभी कम पोषण के कारण भी पत्ते पीले पड़ सकते हैं। मैक्सिकन पिटूनिया को सही मात्रा में पोषण देना जरूरी है। बैलेंस खाद का इस्तेमाल करें, पौधों को पोषण दे। कभी कभी पत्तियां ज़्यादा बारिश का पानी गमलों में ठहरने की वजह से भी पत्ते पीले पड़ सकते हैं, इसलिए पौधों को सही मात्रा में पानी देना चाहिए जब बारिश ना हो, और बारिश में पानी का जमा नहीं होना चाहिए गमले में। और मैक्सिकन पिटूनिया को समय समय पर प्रूनिंग करते रहें। अगर पत्तियां बुरी हालत में है तो उन्हें काट कर निकाल दें। इससे बीमारी और कीड़े फैलने का खतरा कम होता है। तो ये थे कुछ कारण पत्तियों के पीले पड़ने के। तो उनके ऊपर उपाय करके हम पत्तियों को पीले पड़ने से रोक सकते हैं। तो आज के वीडियो में हमने मैक्सिकन पिटूनिया को कैसे पहचान सकते हैं, और मैक्सिकन पिटूनिया में बर्ड्स तो बहुत आते हैं लेकिन सूख जाते हैं तो क्या करें, और मैक्सिकन पिटूनिया की पत्तियां पीली पड़ रही हैं तो क्या करें, इन कारणों के बारे में जाना। इसके अलावा मैक्सिकन पिटूनिया में कोई और समस्या हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगला वीडियो आप किस पर चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो आशा है आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और नोटिफिकेशन बेल पर दबाकर ऑल पर क्लिक कीजिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय।